विजय जी, आई वॉन्ट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस। ऐश्वर्या, दादा, देखिए जो बात हो रही है उसमें चाहे वो राहुल गांधी पूछें और जिस अंदाज से राहुल गांधी पूछ रहे थे पत्रकार से, या अखिलेश जी पूछ रहे थे, या अनुराग जी पूछ रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक टोन भी आपको बताती है कि क्या आप कहना चाहते हैं। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि जाति को पूछना कोई बहुत अच्छी बात है, मैं अपमान नहीं कह रहा, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, ये सबके लिए ठीक नहीं है। जिस तरह से आपने अखिलेश जी की बाइट सुनाई कि हाँ मिश्रा जी हैं, या राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, या अनुराग जी के लिए कह रहे हैं, तो ये सबके लिए है कि आप एक सम्मान के साथ चलें। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से सोचिए। आज आपने सारी डिबेट इस पर कर दी, इशू क्या है, इशू क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। और दूसरी बात, मैं हमेशा राहुल जी के लिए कहता हूँ, राहुल गांधी जी के लिए, कि वो इशू भले ही सही उठाते हैं, लेकिन वो उनका मोरल हाई ग्राउंड नहीं रह पाता। मोरल हाई ग्राउंड मतलब, एक तो ये अभी सारा इशू जातिगत जनगणना का इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो रिजल्ट आए उसमें जब आपने संविधान बदलने का नैरेटिव रखा और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव रखा, उससे एक बड़ी कामयाबी, भले ही सरकार नहीं बनी, लेकिन एक बड़ी कामयाबी आपको मिली है। तो आपको लगता है कि ये जो है ना, ऐसा इशू मिल गया कि इसे नहीं छोड़ना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात है कि आप इस पर लड़ाई लड़िए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये आप सही कर रहे हैं कि इस तरह से करके आप बीजेपी को बैकफुट पर डाल रहे हैं, क्योंकि शहजाद जी से पूछ लीजिए, वो इस पर चर्चा नहीं कर रहे कि जातिगत जनगणना को कराना है कि नहीं कराना है। लेकिन मुद्दा क्या है कि आप मोरल हाई ग्राउंड पर रहते तब, जब आप 2011 में जो आपने सर्वे करवाया, जनगणना करवाई, जो भी करवाया, उस पर चले जाते, तब तो बात आज झगड़ा ही नहीं होता। ये 15 साल बाद इस झगड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण आपने बताए। तो क्या कर्नाटका में आपने कर लिया, क्या आपने हिमाचल में कर लिया, क्या आपने तेलंगाना में इसकी शुरुआत कर ली, या जो और इंडिया ब्लॉक के राज्य हैं, बंगाल, तमिलनाडु जैसा राज्य जहां जाति को और उसको पिछड़ों को लेकर बड़ी लड़ाई होती है, उस सब के लिए इंडिया ब्लॉक एक डिसाइड करता है कि भाई हम अपने राज्यों में जाति सर्वे करवा लेंगे। कर्नाटक में जो हमने करवाया उसको हम लागू कर देंगे। तो वो एक मोरल हाई ग्राउंड मिलता। अब वो मोरल हाई ग्राउंड आपके पास नहीं है, लेकिन आपको मौका मिल गया है कि आपने जो संविधान बदलने का जो नैरेटिव था, जो आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव था, उससे एक बड़ी जीत हासिल कर ली। तो अब आपको लगता है कि सब चीज़ों की दवा जो है ये जातीय आरक्षण है और इससे आप बैकफुट पे डाल सकते हैं। तो ये बहस बड़ी है कि इसको आप कैसे ले रहे हैं, क्या आप बिहेव कर रहे हैं। अब वो छोटी छोटी बातें हैं कि आप अफसरों की बात कर रहे हैं, वो पहले के अफसरों की फ़ोटो आ गई, और उसमें अफसरों वाली बात में एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूँ कि अफसरों को कितने डाले गए, लेकिन ये बजट किसका है? ये बजट बनाया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण को भी मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मानता हूँ। ये बजट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी कौन है? ओबीसी। तो हलवा तो नरेंद्र मोदी बना रहे हैं ना। हाँ, वो ओबीसी को बोलते तानाशाह, ये ओबीसी को तानाशाह रोज बोलते हैं, रोज ओबीसी को तानाशाह कहते हैं। ये लोग जो पता नहीं कौन सी मानसिकता बता रही थी प्रियंका जी, उस मानसिकता से ग्रसित होकर ओबीसी प्रधानमंत्री को तानाशाह बोलते हैं। पर मोईब को बलात्कारी नहीं बोल सकते। मोईब जिसने ओबीसी बच्ची का बलात्कार किया, पुलिस ने बलात्कारी चौकी खोली हुई थी। एक सेकंड प्रियंका जी, I'll come to you मैम, I will come to you मैम, I will बलात्कारी मोईब को बलात्कारी नहीं बोल सकते। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। अनुराग भदौरिया, शहजाद जी प्लीज। अनुराग भदौरिया बोलिए। अनुराग जी भारतीय जनता पार्टी, अनुराग जी, शहजाद प्लीज। दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर ने जिस तरह की गाली दी है पार्लियामेंट के अंदर में, ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट से बाहर फेंक देना चाहिए। जो जिस तरह की गाली देगा, ये बोलेगा कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारी जात क्या है। इस तरह का शब्द जाति पूछना और ये बोलना, किसी व्यक्ति को मालूम ही नहीं है उसकी जात क्या है, इसके मतलब उस पूरे खानदान को गाली दे रहा है वो। ये पार्लियामेंटेरियन की भाषा नहीं हो सकती है। दूसरी बात, जिस तरह की बात ये करें, ये बैकवर्ड का सम्मान करेंगे। इन्होंने सरकार गिरा दी थी, बीपीसी की सरकार, जो मंडल लेके आए थे, मंडल कमीशन वाले, ये विरोधी हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं। दूसरी बात, कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। कानून व्यवस्था में सरकार फेल हो रही है, किसी भी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार में जंगल राज चल रहा है। अगर किसी कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे बच्ची के साथ अन्याय कर रहा है, इसके मतलब कि इनकी पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? ये क्या है भाई? हरा कुर्ता पहनकर बलात्कारियों का बचाव कर रहे हैं। सरकार को, सरकार हरा कुर्ता पहनकर बलात्कारियों का बचाव, कोई व्यक्ति यहाँ गलत करेगा, कौन सा बलात्कारी का बचाव हो रहा है? किसी बच्ची का बलात्कार हुआ है और ये बलात्कारियों का बचाव रोकने में नाकाम है। ओबीसी प्रधानमंत्री, देखिए मैं आमतौर पे सबके पास, कैन आई हैव एवरीवन ऑन, मैं आमतौर पे सबके पास एंडिंग कमेंट्स के लिए जाता हूं।
राहुल देव जी, मेरे पास समय कम है, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल देव जी देखिए, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं सर, जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? व्हाट्स योर व्यू पॉइंट? थोड़ा ब्रीफ में सर, आप समझते हैं कई बार टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है। मैं इस डिबेट को कंटिन्यू करूंगा कल भी, लेकिन मैं आज पूछना चाह रहा हूं। देखिए, जब मैं मानता हूं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इससे बचने का कोई रास्ता अब नहीं है। और उसका सीधा कारण है, इसलिए नहीं कि वो राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, इसलिए कि सरकार की सभी आर्थिक योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम, बजट ये जातियों के आकलन के अनुमान आधार पे बनते हैं। किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा ये जातियों पे और उनके अनुपात पर तय होता है। तो अनुपात कहाँ से मिलेगा? गणना से मिलेगा। ये न करने का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो अपनी राजनीति के हिसाब से अपने हिसाब से आयोग बना देती है, समितियां बना देती है, उनसे रिपोर्ट लेती है और उसके बाद फिर अपनी नीतियां तय करती है। पॉइंट टेकन। जब उसको सूट नहीं करता है, जैसे कर्नाटक में पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश में होना बचने का पूरे देश में होना, कर्नाटक में हो, केंद्रीय सबकी जाति पता होनी चाहिए। ओके शहजाद, समय कम है, आई नो यू आर स्टिल एक्साइटेड, बट लेट मी जस्ट टेल यू दिस। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सारे नेता इधर वाले उधर वाले सब कह रहे हैं आपकी और हमारी जाति पता होनी चाहिए। इनसे कोई इनकी जाति संसद में पूछ ले तो गाली हो जाती है। फूड फॉर थॉट। और जिस बात पे मैं खत्म कर रहा हूं, 60-40 टॉप बैंड ऑफ, ये व्यक्ति टॉप बैंड ऑफ, विषय चेंज। ये व्यक्ति कौन है? इसके बारे में रिपब्लिक भारत फाइंड आउट कर रहा है, मोएब खान। और मैंने पता किया, मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी के ये नेता है, हैवान है ये व्यक्ति। भदरसा का नगर अध्यक्ष है, वहीं पे एक बेकरी चलाते हैं। आरोप है इनके ऊपर कि पूर्व कलंदर थाना क्षेत्र में भदरसा में बेकरी में नौकरी देने का झांसा देकर वहां पे एक नाबालिग लड़की 18 साल से कम की बिटिया के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया, रेप किया, फिर वीडियो बनाई, फिर किसी और से कराया, फिर रेप पर, फिर वीडियो बनाई और उसको तंग करते रहे। जब उनको परेशानी हुई, फिजिकल प्रॉब्लम हुई, तो वो डॉक्टर के पास गई। फिर पता लगा, फिर वो बच्ची रो रो के बताया। एंड आयरनी सोचिए, इस व्यक्ति के घर पे या अब दुकान पे ही पुलिस चौकी बनी हुई थी। 76 दिन हो चुके हैं। बात सिर्फ सपा नेता की नहीं, अयोध्या के एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, डीएम की भी है, एसएसपी की भी है, एसएचओ की भी है, सीओ की भी है। क्या कर रहे थे 75 दिन से? पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।